चाह रहे कि उसको फांसी मिलनी चाहिए। जैसे मेरे शौहर को मारा है, उसको भी फांसी मिलना चाहिए, ताकि उसको मारने में तनको भी माया नहीं लगा कि बिना पानी के तरसता होगा मेरा शौहर क्या चीज़ के लिए। अभी पुलिस उसको मार रहा तो कितना रो रहा है कि छोड़ दो। हम बोल रहे, यही कहना चाह रहे वो छूटे नहीं, उसको फांसी मिलना चाहिए, मेरे शौहर के इंसाफ मिलना चाहिए। चोरी के नाम पर पीट कर हिलाक करने वाले बेलगछिया के अरशद की बेवा का ममता बनर्जी से गुहार, कहा ममता से इंसाफ चाहिए। गुज़श्ता दिनों चोरी के नाम पर बेलगछिया का अरशद नामी शख्स को मॉब लॉन्चिंग के नाम पर मार कर हिलाक कर दिया गया। बुध के रोज़ जमात उलमा मगरिब बंगाल के सदर सिद्दीकुल्लाह चौधरी की हिदायत पर जमात उलमा कोलकाता का एक वफद, जिनमें सदर जमात उलमा कोलकाता हाफिज़ अब्दुल रज़ाक, सेक्रेटरी जुल रहमान आरिफ, मौलाना अब्दुल रहमान जामी, हाफिज़ मुस्तफ़िज़ उद्दीन, मंजूर आलम और परवेज़ आलम बेलगछिया के मरहूम अरशद के घर उनके बेवा और बच्चों से मिलकर इमदाद 10,000 रुपये का चेक फराहम किया। आने वाले दिनों में उनके ख़ानदान को इमदाद फराहम करने की यकीन दिलाई। इस प्रोग्राम के पेश करदा हैं सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल टांगापाड़ा खर्दा। क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा टॉप करे, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, हर सब्जेक्ट में महारत हासिल करे? तो आपके लिए है गुड न्यूज। जी हाँ, क्योंकि अब खुल चुका है सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल, जो कि सीबीएसई बोर्ड पर आधारित है। डांगापाड़ा खर्दा स्वामी विवेकानंद स्टेडियम खर्दा के सामने स्थित सेशन 2024-2025 का एडमिशन जारी है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। वर्किंग ऑफिस टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। तो देर किस बात की, आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन फ्री में करवाएं। जानकारी के लिए आप कॉल करें इस नंबर पर। नंबर है 7003388513, या आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7595960816। उस टाइम तक डेट कर दिया था। फिर मतलब उसके आप बाद लोग के साथ में जो है वो होश में नहीं थी। नंबर नहीं वहाँ से जो निकला हॉस्टल से, उस टाइम में सांस चल रहा था। हॉस्पिटल कौन लेके गया? कंपनी को उन्होंने हॉस्टल वाला फोन किया कि हमको 10,000 रुपया चाहिए, मोबाइल चोरी हो गया है। तो ये लड़का तो चोरी नहीं किया था, तो ये अपना कंपनी उसको बोला कि अपना कंपनी 10,000 रुपये मंगाएंगे, मैं भी आपको छोड़ेंगे। कंपनी को लड़का फोन उस टाइम जिंदा था, मारता नहीं बहुत छोड़ेगा, हमसे गलती हो गया, बहुत मारा है। इतना बात कंपनी से हुआ है। अच्छा वो बोला जब मार के बोला तो घुटने के बल खड़ा था, इशाद नाम था उसका। तो कंपनी संगठन एक मैंने सेफ्टी के लिए पुलिस लेके वहाँ पहुँचा हॉस्टल के पास, तो वहाँ तो उसको रुकने नहीं दे रहा। हॉस्टल में जो पूछा मुझे पड़ा पुलिस लेके नहीं अपना पुलिस वहाँ से, हाँ बहुत बड़ा पुलिस लेके गया। तो वहाँ से लोग घुसने जब नहीं दिया तो उसका लोग बोला कि मैंने ये पुलिस को नहीं ढूंढने देंगे, हम लोग को लगा पड़ता है मुझे पाना, वहाँ का पुलिस आएगा जब भी हम घुसने देंगे। तो फिर अपना उधर फ़ोन किया तो वहाँ से 2-4 पुलिस आए, उनको भी नहीं घुसने दिया। आधा घंटा मामला चलते रहा इसी तरह जी। आधा घंटे में तभी अपना सोच देख लाया, तो आपको घूमने क्यों नहीं दे रहे? लड़का का ऐसा पोजिशन है। तो फिर बहुत सोच लगाने के बाद जो जहाँ बोला कि सारी मारा मुझे, तो जो डर मुझे डाला बोला ये थोड़ा कहीं सही मालूम डूब गया अंदर। पुलिस सबको लेके वहाँ देखा कि लड़का घुटने के बाद खड़ा था। एक स्टाफ को बोल रहा है कि भैया हम नहीं बचेंगे, हमको बहुत जोर मारा है और उनका पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। इतना तक मैंने लड़का बयान दिया अपना। उसके बाद हालत ख़राब हो गया, तब कंपनी क्या क्या अपना गाड़ी में उसको लेके सब पहले फुल दिखाई हम लड़का मालूम इनका वाइफ या 2 बच्चे हैं और कौन साथ में
नंद ये लड़का बोली सास भी है नहीं आप सब कोई तला लो सास उनका सास है। और ये नंद है लड़का का सास है। लड़का का माँ बाप नहीं है, लड़का का मामला से लड़का शादी हुआ है। तो ये उसमें सेल्फ मैरिज है। नाम हमने लिखा, जिस नाम का अकाउंट खुलेगा जब 6 महीने पहले ये 10,000 रुपये का चेक जगतुल्मा कलकत्ता की तरफ से इस जगह को दिया जा रहा है और मस्जिद आइंदा अगर कोई परेशानी हुई तो इंशाअल्लाह हम लोगों से रब्ता करेंगे। हम लोग इंशाअल्लाह हर तरह से इनका ताउन करने के लिए हर वक्त तैयार है। जमीयत उलमा हिंद पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो हमारे हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब हो, सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब हो, उनका कहना ही है कि मजलूमों के साथ खड़े रहें और जमीयत उलमा हमेशा मजलूमों के साथ खड़ी रही है और इनके साथ भी हम लोग खड़े हैं। अभी हमने इनको थोड़ा बहुत जो भी है हमने ताउन किया, मदद की है थोड़े पैसों से, लेकिन जो भी इनको ज़रूरत पड़ेगी ये हमसे कहेंगे, चाहे वो कानूनी कार्रवाई हो या और जो भी मसला हो, हम इनके साथ हैं। इंशाअल्लाह हम लोग इनके साथ रहेंगे और हुकूमत से मुतालबा करेंगे जिस तरह से उन्होंने तमाम मुजरिमों को अरेस्ट किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और कम से कम 10 लाख रुपए मरने वाले के नाम में दिया जाए। ये गवर्नमेंट से हम लोग का मुतालबा है जमीयत उलमा कलकत्ता। इस पर आपको क्या नहीं, अभी तो फिलहाल बच्चे बहुत छोटा है, होमगार्ड की नौकरी से किसको देंगे, कहाँ देंगे। अभी कम से कम 2 लाख में आज का टाइम में क्या होने वाला है, कम से कम 10 लाख का मुतालबा है जमीयत उलमा कलकत्ता कर रही है, 10 लाख रुपए होना चाहिए। आज आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसके बाद आप लोग क्या स्टेप लेंगे इस मामले को लेकर? इस मामले में अगर जिस तरह का ये हमसे ताउन मांगेंगे, चाहे कानूनी हो या जिस तरह का भी, हम लोग इनके साथ हैं। ये जैसा हमसे कहेंगे हम लोग इनके साथ चलेंगे। मिल्लत के जो भी खा होते हैं यकीन मिल्लत को सामने आना चाहिए और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमीयत जो है वो सामने आई है और हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार है। अब इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो कानूनी ताउन होगा या माली इमदाद होगा या जो जमीयत के बस में होगा, इंशाअल्लाह जमीयत करने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी जो फैलाएंगे, देखिए, शक के बुनियाद पर इरशाद साहब को मौत के घाट उतारा गया, यह वाकई पूरी इंसानियत के लिए बहुत शर्म की बात है कि किसी को भी शक के बुनियाद पर कुछ सरपसंद मिल करके इतना मारे कि वो बेचारा मौत को अपने गला लगा ले। और हम लोगों ने इस वक्त तस्वीर देखी और उनकी बेवा से हम लोगों ने पूरी दास्तान सुनी। वाकई बहुत बड़ा दर्दनाक और बहुत ही कर्मनाक वाकया है ये। हम तो ये चाहेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोग जो ज़रा सी बातों पर लोगों को पकड़ के जान से मार डालते हैं और मॉब लिंचिंग कर डालते हैं, सख्त से सख्त कानून बने और ऐसे लोगों को जो भी इस तरह की हरकत करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जो इस वक्त गालिबन, जैसे कि उनकी बेवा ने, इरशाद साहब की बेवा ने कहा कि 14 लोगों को हम लोगों ने देखा गिरफ्तार होते हुए। अब जितने लोग भी गिरफ्तार हैं सिलसिले में, जो भी मुजरिम पाए जाएं, ऐसे लोगों को बिल्कुल ऐसे सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी दूसरे अहबाब इस तरह का काम करने से चूंकि और सोचने पर मजबूर हो कि अगर इस तरह की हमने कार्रवाई की, किसी के साथ जान के साथ हमने खेला, तो हमें भी अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ना होगा या हमें भी अपनी जिंदगी गंवानी होगी। हम कहना चाह रहे हैं कि आज कोर्ट में फैसला है, फैसला के बाद देखिए क्या हो रहा है। हम तो चाह रहे कि उसको फांसी मिलनी चाहिए, जैसे मेरे शौहर को मारा है उसको भी फांसी मिलना चाहिए, ताकि उसको मारने में तनको भी माया नहीं लगा कि बिना पानी के तरसता होगा मेरा शौहर क्या चीज़ के लिए। अभी पुलिस उसको मार रहा तो कितना रो रहा है कि छोड़ दो। हम बोल रहे यही कहना चाह रहे हैं कि छूटे नहीं, उसको फांसी मिलना चाहिए, मेरे शौहर के इंसाफ मिलना चाहिए। 8,000 ले मिलता था, गाड़ी उड़ी धो धा के कार्टून उर्टून जमा करता था पूरा लाके, मतलब हफ्ता में 1 दिन बेचता था, महीना में ही मिलता था हम लोग को। और घर चलता है वही तो चलाते था मेरा, हम लोग का घर वही चलाते था, पढ़ाई से लेके घर भाड़ा, बिल भाड़ा, राशन पानी, डॉक्टर, हर चीज़ वही चलाते था। हम तो ममता बनर्जी से यही कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो देख ही रही है कितना हम लोग दुख मुसीबत काट रहे, लेकिन नौकरी मिली है, लेकिन जल्द से जल्द हम लोग को नौकरी भी मिल जाए तो अच्छा। कब तक कितना आदमी सहारा करेगा, कब तक किसी का हाथ फैलाएंगे
हम चाहते कि अपने दम पे अपने पैर पे खड़ा हो या दोनों बच्चा के भविष्य बनाए, पढ़ाई लिखाई, अपने संसार चलाए, अपना ननद है एक मेरा, ननद को देखे। हम ये कहना चाहते हैं। किसी जगह नौकरी